आज हम जानने वाले हैं उन फैक्ट को जिससे कि आप अचीव कर सकते हो 95% से भी ऊपर मार्क्स। हम 5 मंत्र के बारे में जानने वाले हैं जिससे आपकी लाइफ होने वाली है चेंज और आप भी जान पाओगे कि कैसे वो स्टूडेंट्स 95 से भी ऊपर पहुंच पाते हैं और कैसे आप भी पहुंच पाओगे। तो आखिर तक बने रहिए, एकदम मजा आने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 247 क्लास 12 हिंदी मीडियम। भाई तो भाई फटाफट से सभी के सभी कनेक्ट हो जाइए क्योंकि यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को और आज कुछ पढ़ने नहीं वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं उन फैक्ट को जिससे कि आप अचीव कर सकते हो 95% से भी ऊपर मार्क्स। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो भैया 95 से ऊपर मार्क्स ला पाते हैं, लेकिन वो ऐसा क्या यूज करते हैं, ऐसा कौन सा दिमाग लगाते हैं, ऐसे कौन से फैक्ट को यूज करते हैं जिससे कि वो पहुंच पाते हैं 95 से भी ऊपर। आज हम उन्हीं बात को डिस्कस करने वाले हैं, उन 5 मंत्र के बारे में जानने वाले हैं जिससे आपकी लाइफ होने वाली है चेंज और आप भी जान पाओगे कि कैसे वो स्टूडेंट्स 95 से भी ऊपर पहुंच पाते हैं और कैसे आप भी पहुंच पाओगे। तो आखिर तक बने रहिए, एकदम मजा आने वाला है। हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे बेहतरीन तरीके से एकदम। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये 5 मंत्र, तो उसमें सबसे पहला वाला और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो पहला मंत्र आप सभी के सामने होने वाला है, वो ये है कि भाई गुड हेल्थ। भाई मैं आपको बता दूं कि अगर आप जीतना चाहते हो तो आपका स्ट्रांग होना जरूरी है। आपका स्ट्रांग होना जरूरी है। वो ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई की बात, किसी भी चीज में चले जाओ, अगर आप जीतना चाहते हो तो आपको स्ट्रांग होना जरूरी है। यानी कि अगर आप पढ़ाई में जीतना चाहते हो तो आपको स्ट्रांग होना जरूरी है। और स्ट्रांग होंगे कैसे? सर ये गुड हेल्थ पता तो है हमें कि गुड हेल्थ होनी चाहिए, हमारी हेल्थ बढ़िया होनी चाहिए, लेकिन हेल्थ बढ़िया होगी कैसे, क्या करें? तो यहां पर हम इस बात को पहले डिस्कस करते हैं कि ये गुड हेल्थ के क्या क्या चीजें हमें कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट है डोंट हैव कचरा आउटसाइड। यानी बाहर जो आप लोग कचरा चरते हो ना, वो सब नहीं चरना। देखते भाई ये फास्ट फूड जो बहुत सारी चीजें आप खाते हो, तो इनके खाने से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, इन चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनसे दूर रहें। ओके, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होने वाला है ड्रिंक वाटर 2 to 3 लीटर डेली। यानी कि डेली आपको 2 से 3 लीटर कम से कम पानी पीना ही है। ठीक है, ऐसी चीजें आप लोग अवॉइड करते हो, आप सोचते हो छोड़ो यार क्या करेंगे, लेकिन ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कैसे, तो वो भी मैं बताऊंगा, एक एक चीज एकदम कनेक्ट कराऊंगा कि भाई ये किस प्रकार से हो रहा है। यहां पर नेक्स्ट की हम बात करें डू एक्सरसाइज एवरी डे। डेली आपको एक्सरसाइज करनी है, डेली आपको एक्सरसाइज करनी है। नॉर्मली सोचते हैं छोड़ो यार क्या करना है एक्सरसाइज करके, लेकिन इन एक्सरसाइज को कर रहा है और उससे होगा क्या? सर इनसे क्या होगा, ये चीज होने से पढ़ाई कैसे तेज जाएगी? तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि नॉर्मली आप देखते हो सर बहुत आलस आता है, बहुत ही आलस आता है। जब भी बैठते हैं तो आलस आता है, जब भी कुछ काम करने बोलते हैं आलस आता है। आलस आलस आलस, ये आलस क्यों आता है? कई बार तो ये आपकी कामचोरी होती है और कई बार हमारे फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम भी होती है। और वो क्या, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, चेक हेमोग्लोबिन। इस हेमोग्लोबिन को चेक करना पड़ेगा क्योंकि हेमोग्लोबिन क्या होता है, तो ये हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल की मात्रा बताता है। और उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद वो जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज को वो रेड ब्लड सेल लेकर पूरे बॉडी तक लेके जाता है, हर एक सेल तक लेके जाता है, जिससे कि सेल में एनर्जी बनती है। अगर आपके बॉडी का हेमोग्लोबिन कम हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो वो एनर्जी पहुंचाने की मात्रा कम हो जाएगी और आपकी बॉडी बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करेगी। और उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में भैया आपको बहुत ही आलस आएगा और पढ़ने का कतई मन नहीं करेगा। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो भैया इसको जरूर चेक करा ले। ओके, और इन सभी को अगर आप फॉलो करते रहें तो ऐसी दिक्कत कभी नहीं आएगी और इस कंडीशन में आपकी गुड हेल्थ रहेगी। और अगर आपकी हेल्थ गुड रही तो उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। तो पहली बात कि आपको स्ट्रांग रहना जरूरी है, यानी कि आपकी हेल्थ गुड होनी चाहिए। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके 95% जाने का ये पहला पड़ाव है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड बात की। सेकंड बात जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि भाई स्टडी विद कंसंट्रेशन। भैया जो पढ़ाई करनी है वो कंसंट्रेशन के साथ, एकदम फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि सर हमने 10 घंटे पढ़ा लेकिन क्या किया, 10 घंटे किताब लेके सोया। अरे ऐसे काम नहीं चलेगा। तो भाई कंसंट्रेशन की बात करूं कि कंसंट्रेशन को एकदम कंसंट्रेटेड होकर पढ़ना चाहिए। अब बोलोगे सर चाहते तो हैं लेकिन हो नहीं पाता, जैसे पढ़ने बैठते हैं तो ध्यान कहीं वहां भटकता है, वहां भटकता है। सर इसका इलाज बताइए।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि भाई स्टडी विद कंसंट्रेशन तो है, लेकिन कैसे? तो भाई आपकी कंसंट्रेशन पावर यानी एकाग्रता जो आपकी होती है उसकी क्षमता को बढ़ाया कैसे जाए, तो इन बढ़ाने की टेक्निक को मैं आपको बताऊं तो यहां पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो स्टडी इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। पहली बात, जैसे कि आप लोग पढ़ाई करते हो तो आप क्या सोचते हो कि सर आज पढ़ लेते हैं, आज उसकी बर्थडे पार्टी है, हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है, कल वहां जाना है तो परसों पढ़ लेंगे। ऐसे करके आप क्या करते हो, बाकी सारे काम को पहली प्रायोरिटी देते हो और पढ़ाई को दूसरी प्रायोरिटी देते हो, तीसरी देते हो, उसके बाद कर लेंगे कभी, ठीक है, कर लेंगे कभी। भैया कभी देखा है आपने एग्जाम टाइम पर जब आप बैठते हो पढ़ने के लिए कि आपका ध्यान कहीं भटकता है? तो नहीं भटकता होगा, क्योंकि एग्जाम टाइम पे एकदम टेंशन होती है कि पढ़ना है तो पढ़ना है। उस टाइम पे आपकी पहली प्रायोरिटी, आपको पहला सोचना ये होता है कि भाई हमें तो पढ़ना है, नहीं तो भैया फेल हो जाएंगे। लेकिन अभी इस टाइम पे अगर आप 3-4 महीने पहले आते हो एग्जाम से तो सोचते हो अरे पढ़ लेंगे, बहुत टाइम है। तो यहीं पर आप मार खाते हो कि आपको पहले तो इंपॉर्टेंस देनी है पढ़ाई को, कि भैया पढ़ाई किया तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो पहली प्रायोरिटी आपने क्या करनी है, स्टडी को देनी है। और अगर आपने पहली प्रायोरिटी प्राथमिकता स्टडी को दे दी तो आपका कंसंट्रेशन भंग बिल्कुल नहीं होगा भैया, बिल्कुल भंग नहीं होने वाला। वो चीज एकदम कॉन्सेंट्रेटेड के साथ आप पढ़ पाओगे, इसका ध्यान रखना। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ने के लिए पहले तो भैया मानो कि भैया हमें हमारे लिए बहुत ही जरूरी है ये, तो ये चीज ध्यान रखना। सेकंड हम बात करते हैं डोंट वेस्ट टाइम, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोड़ो यार थोड़ी देर में पढ़ लेंगे सर, ये कर लेंगे, वो पहले ये कर लेते हैं, वो कर लेंगे, नॉर्मल फोन में रील्स देखने में लगे हुए हैं या कोई भी काम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। तो ऐसे भैया टाइम वेस्ट ना करें, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, ध्यान रखें। ये टाइम वेस्ट करने से भैया बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और जब पढ़ो कंसंट्रेशन के साथ ही पढ़ो, यानी कि अगर आपने 1 घंटा पढ़ा है, 1 ही घंटा पढ़ो, लेकिन एकदम सटीक तरीके से पढ़ो कि पढ़ा तो बिल्कुल पढ़ लिया, बिल्कुल तो एकदम कंसंट्रेशन के साथ ही पढ़ना है, कहीं इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना। और लास्ट मैं बात करूं कि सबसे ही ज़्यादा कामगार ये है कि भाई कई बार होता है कि सर कंसंट्रेशन पावर थोड़ी कम है, तो इसको तेज करने के लिए एक सबसे बेहतरीन टेक्निक है जिसको मैंने भी अपनाया हुआ है और आप भी अपना सकते हो। तो ये है भाई ओम का जाप, जो कहते हैं ना ओम ओम करके जाप करते हैं। इस ओम का जाप अगर 5 से 10 मिनट डेली आपने सुबह सुबह कर लिया ना, इसके बाद आपकी कंसंट्रेशन पावर एकदम बढ़ जानी है, ठीक है, एकदम फर्क देख लोगे, 1 महीने के अंदर बहुत ही ज्यादा फर्क देख लोगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, स्टडी विद कंसंट्रेशन आपने कर लिया, क्योंकि पहले आपने अपनी हेल्थ को ठीक करी, उसके बाद कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हो, और उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद आपके पास दिक्कतें आएगी, ऑब्स्टेकल आएंगे, दिक्कतें आएगी। दिक्कतें सर कैसी आएगी, कैसी दिक्कतें आएगी? जब ऑब्स्टेकल आएंगे तो यहां पर ये थर्ड पॉइंट जो आपके पास होता है कि भाई आपको दिक्कतों से दूर रहना है, यानी उन रुकावटों से दूर रहना है जो कि आपके पढ़ाई को भंग करते हैं। और वो कैसे, तो वहां पर की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको लक्ष्य से भटकाते हैं। आपका दोस्त आया, अरे छोड़ यार पढ़ लिख के क्या करेगा, चल आप खेलते हैं आज, चलो आज वहां चलते हैं, घूमने चलते हैं, ठीक है, आज छोड़ना कल पढ़ लियो, कुछ नहीं रखा इसमें। ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, अपने दिखाते हैं, अपने दोस्त जो होते हैं जो दिखाते हैं कि मैं पक्का वाला दोस्त हूं, लेकिन वो आपको आपके लक्ष्य से भटका रहा है। और जिस दिन आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे, उस दिन वही दोस्त आपको लात मार के भगा देगा, बोलेगा भाग यहाँ से, अब तेरे साथ बिल्कुल नहीं रहना, तेरे साथ कोई फायदा ही नहीं है। यही फायदा ढूंढते हैं। और अगर आपने उस टाइम पे उसे कह दिया कि भैया हम नहीं जा सकते, हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो बोलेगा अरे जा, तू तो है ही नहीं दोस्त, ठीक है, निकल यहां से, उस टाइम हो जाएगा। लेकिन जब आप कुछ अच्छा बन जाओगे, कुछ अच्छा अचीव कर लोगे, तो वही दोस्त दोबारा भागता भागता आएगा, दोस्त यार दोस्त तू मेरा पक्का दोस्त है, ऐसा कोई बात नहीं, उस दिन की बात में भूल गया, तू मैं तेरा पक्का दोस्त हूँ, तू मेरा पक्का दोस्त है, आ जा। तो यही चीज है, अगर आप पहुंच गए कहीं ऊपर लेवल पर तो सारे के सारे आपके साथ आ जाएंगे, और अगर आप नहीं पहुंच पाए तो सब आपको दूर भगा देंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूं कि ऐसे लोगों से अभी दूर रहो। जब आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो, अपनी स्टडी को इंप्रूव कर रहे हो, तो उस कंडीशन पे आप ऐसे लोगों से दूर रहोगे। डन। उसके बाद बहुत सारे ऐप्स जो होते हैं आपके मोबाइल में, जिसको यूं कर करके आप क्या करते हो भैया, या गेम खेल रहे हो चाहे कुछ कर रहे हो, आप बहुत से ऐप्स होते हैं जिनको जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, भाई बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं फ़ोन में। अब उस कंडीशन में क्या है, तो वो सभी ऐप को आपको अनइंस्टॉल कर देना है मोबाइल से आज ही, क्योंकि अगर आज आपने अनइंस्टॉल कर दिया
तभी आप अपने लक्ष्य तक सही तरीके से पहुंच पाओगे। नहीं तो भैया आपको रोकना बड़ा अच्छे से आता है, अच्छे तरह से उन ऐप्स को डिजाइन किया गया है कि आपको पढ़ने ना दिया जाए, ये ध्यान रखना। तो तुरंत ही आपका कहते हैं ना, आपकी नजरें भटकेगी, तुरंत भटकेगी, ऐसा उसको डिजाइन ही किया गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस चीज को देख लेना कि अवे फ्रॉम ऑब्स्टिकल, आप अपनी रुकावटों से दूर रहोगे, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो भाई प्रिपेयर रोड मैप टू अचीव अ गोल, यानी कि अगर आपको कोई भी लक्ष्य को अचीव करना है तो उसके लिए कोई सा मैप, रोड मैप बनाना पड़ेगा, यानी कि कोई एक परफेक्ट प्लान बनाना पड़ेगा। अगर प्लान बनाते हो तभी वहां तक पहुंच पाओगे, नहीं तो रुकावटें बहुत हैं, रुकावटें बहुत है, ध्यान रखना। तो इसका प्लान किस तरीके से बनाया जाए, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट नॉलेज ऑफ स्टडी, जैसे कि आप अभी बोर्ड्स के एग्जाम में हो, अभी बोर्ड्स पढ़ रहे हो, बाद में आप सीयूईटी के एग्जाम दोगे, ठीक है, या फिर कोई भी अदर एग्जाम देते हो, तो आपको जो भी एग्जाम देना है उनका सिलेबस तो पहले पता होना चाहिए। यानी कि आपको पहले यह पता होना चाहिए कि आपकी लड़ाई कहां होने वाली है, दुश्मन किस टाइप का है, पहले सिलेबस देखो कि क्या क्या पढ़ना है आपको। और उसके बाद कंप्लीट ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ ईच चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट जो हैं उन सभी को बढ़िया से क्लियर करो कि भैया कॉन्सेप्ट क्या है, वो कहना क्या चाहता है, क्या रूल रेगुलेशन है, इनको पहले कंप्लीट करो, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस करिए कि जो हमने अभी से पहले तक में पिछले साल में जो पेपर आए हैं, उससे पिछले साल जो पेपर आया, इस तरह के जो पेपर्स आए हैं उन पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन थे, क्या उनका दायरा था, क्या उनके डिफिकल्टी लेवल थी, किस तरह के क्वेश्चन थे, उन तरह उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल पूछे जा सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस ऑन बोर्ड सैंपल पेपर, और बोर्ड्स के जो सैंपल पेपर हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। सर कहां से करें ये सारी चीजें, क्योंकि ये एक प्रॉपर मैप आपको मिल जाए कि इस प्रकार से चीजें हो रही है और इस तरह से स्टडी प्लान आपका बन रहा है और आप पढ़ पा रहे हो और ये सारी चीजें आपको मिल पा रही है। पहली बात कि प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहां से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देगा कौन, सैंपल पेपर आप करोगे कैसे, डाउट्स आएंगे तो सॉल्व कैसे करोगे, तो ये चीजें आती हैं। तो यहां पर कि मैं बात करूं कि यहां पर आप बिल्कुल सही जगह पर हो, यहां पर ये आपका अड्डा 247 सीयूटी हिंदी मीडियम के चैनल पर आपके बोर्ड्स की बेहतरीन तैयारी होने वाली है, और तैयारी एकदम शुरू से आखिर तक एकदम एक्सपर्ट लेवल की होगी। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड लेवल पर हर चीज एकदम सटीक तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होने वाली है, ठीक है। तो आपको जरूर कनेक्ट रहना है, एकदम कनेक्ट रहना है, और आपको अब इस चैनल पर रेगुलर रहना है और डेली क्लासेस देखनी है। मजा तो आएगा ही, आपके एग्जाम की बेहतरीन तैयारी हम कराने वाले हैं, ओके। तो इसके लिए आपको बस कनेक्ट रहना है, डेली क्लासेस लेनी है, और इस रोड मैप को हमारे साथ जुड़ जाना है हमारे साथ, जिससे कि इस रोड मैप के थ्रू आप अपने लक्ष्य को बहुत अच्छे से अचीव कर पाओगे, और ये 95% आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि यहां पर हम करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा बड़ी मेहनत आपके लिए, और आपको बस हाथ में करेक्ट रहना है और डेली पढ़ना है। और ये हो गया आपका रोड मैप। और इस मैप के बाद मैं आपको बताना चाहूं कि अगर आपने इन सभी 5 और सबसे आखिरी स्टेप, फॉलो ऑल स्टेप जेन्युइनली, भाई वास्तविक तरीके से सभी के सभी स्टेप को अपनाना है, और अगर आपने सभी को अपना लिया तो आपको लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह से लक्ष्य देख रहे हो, ये लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, और आपकी चेहरे पे भी खुशी कुछ ऐसे ही होगी जब आपके 95 से ऊपर मार्क्स आएंगे। सभी आके पूछेंगे, अरे यार क्या किया तूने, ऐसा क्या किया, तो भाई बिल्कुल होगा। अगर आपने इन सभी स्टेप को फॉलो कर लिया, जेन्युइनली वास्तविकली फॉलो करा, तो फिर आपको लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो भाई एक चीज का ध्यान रखना, अब से आपका सिलेबस यहां से शुरू से आखिर तक बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। आपको डेली क्लासेस देखनी है, ओके, डेली क्लासेस देखनी है, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, और मजा आ जाएगा, हर चीज एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होगी, और 95% आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। तो मिलते हैं क्लासेस में, ओके बाय, थैंक यू।